हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो संडे के दिन का है और आज की जो डेट थी 17 नवंबर और यह है सुबह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के 6 सवा 6 के लगभग हो रहे हैं। तो यहाँ पर आज मैं 6:15 बजे ही उठी हूँ क्योंकि आज संडे है तो ज़्यादा कुछ काम भी नहीं था और बच्चों की भी छुट्टी थी और अभी इनकी तो नाइट शिफ्ट चल रही है। तो इस वजह 6:15 बज गए थे मुझे उठने में। और अभी आप देख सकते हैं बाहर जो मौसम है ना, धुंध जैसा है। और अभी सुबह सुबह ना हल्की हल्की सी ठंड लगती है, ज़्यादा तेज तो नहीं कह सकते हैं, हल्की सी है। अभी स्वेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मुझे ज़्यादा ठंडी लगती नहीं है तो मैं तो पहनती ही नहीं हूँ स्वेटर। तो यहाँ पर गेट खोलने के बाद और फिर बाहर की भी झाड़ू लगाने के बाद ब्रश करके अब आ गई हूँ मैं रसोई में। तो यहाँ पर मैंने बोर चालू किया है और बोर चालू करो ना तो उसमें थोड़ा सा गर्म पानी आता है और जो टंकी का पानी रहता है ना वो बहुत ठंडा रहता है ठंडियों के समय में। तो बाल्टी में पानी नहीं था तो यहाँ पर मैंने बोर चालू करके एक बाल्टी ताज़ा पानी भर लिया है। साथ ही अपने लिए एक गिलास गुनगुना पानी करूँगी पीने के लिए और गुनगुना पानी पीने के बाद फिर चाय भी चढ़ा दूँगी मैं। उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी पूरे घर पे झाड़ू। और अभी सिर्फ मैं अपने लिए बस चाय बना रही हूँ 1 कप, क्योंकि कोई उठा नहीं है। अम्मा जी भी इतनी जल्दी नहीं उठती हैं और बच्चे लोग तो वैसे चाय पीते भी नहीं हैं और इनकी तो अभी नाइट शिफ्ट चल रही है तो ये इतनी जल्दी नहीं आएंगे, 8:15 बजे के करीब आते हैं। जब तक मेरे जो है ना आधे काम हो जाते हैं इनके आने से पहले, मेरे जो घर के काम है ना आधे से ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रसोई में झाड़ू लग गई थी, जब तक चाय बन गई है तो अभी मैं जो है चाय छान के रख देती हूँ और इसके बाद फिर 1-2 रूम में और झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि चाय थोड़ी ठंडी होती है ना तभी मैं पीती हूँ। गरम चाय मुझसे पिलाती नहीं है और अगर गरम चाय पीने को बैठ जाऊँ ना तो फिर मुझे बहुत समय लगता है, तो इसलिए चाय को मैं ठंडी करके ही पीती हूँ थोड़ा सा। और सर्दियों के समय में तो सुबह सुबह चाय पी लो ना तो एक ताजगी सी आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। और फिर मेरी तो आदत है सुबह ब्रश करने के बाद चाय चाहिए ही होती है, बिना चाय के तो ना काम में मन ही नहीं लगता है। तो यहाँ चाय छान के मैं हॉल में रख के आ गई हूँ और जब तक स्टोर रूम और ये वाला जो रूम है और अम्मा जी रूम, तीनों रूम का जो कूड़ा है ले जाके हॉल पे कर दूँगी और फिर वहीं बैठ के चाय पीने के बाद सबसे लास्ट में फिर हॉल झाड़ने को बचेगा। तो यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद भी आज काफ़ी सारे काम हो जाते हैं संडे के दिन भी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लग गई है और अभी झाड़ू पूरे घर पे ही लग गई है। उसके बाद मैंने चाय भी पी ली थी और चाय पीने के बाद अब मैं थोड़ा सा रूम वगैरह सेट करूँगी। वैसे उतना बिखरा हुआ तो नहीं है, और जब बच्चे लोग उठेंगे ना तब बिखरेगा। अभी तो बच्चे लोग सो रहे हैं तो रूम ज़्यादा गंदा नहीं है, पर बच्चे लोग ना ये जैकेट वगैरह उतार के कहीं भी फेंक देते हैं। रात में जैसे घूमने जाते हैं ना बाहर, तो फिर रात में आने के बाद जैकेट वगैरह ऐसे ही उतार के रख देते हैं। और सर्दियों भर तो अब मेरा यही काम रहेगा, बच्चों की जैकेट उठा के रखो फिर ये रखो, तो यही हो जाता है समेटना, क्योंकि बच्चे लोग ना उतार के ऐसे ही फेंक देते हैं कहीं भी, उनको उनकी जगह पे नहीं रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैकेट को मैं फोल्ड करके कबर्ड में रख दी हूँ और इसके बाद ये वाले जो पलंग में गद्दा बिछा हुआ था तो इसे भी उठा के स्टोर रूम में रख के आ जाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा रूम समेटने का काम हो गया है, पूरे घर की झाड़ू भी हो गई है, डस्टिंग भी हो गई है, यानी कि जो मेन काम था वो हो गया है। सिर्फ पोछा रह गया है तो पोछा बाद में लगेगा। तो अब मुझे नहाने जाना है तो उससे पहले मैं कपड़े धुलूँगी और बाथरूम में, और फिर वहीं मेरा नहाना भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे कपड़े जो है ना इनकी पॉकेट चेक कर रही थी, तो बच्चे क्या है इसमें पटाखे वगैरह फोड़े थे ना, तो माचिस वगैरह रखी हुई हैं तो वो निकाल देती हूँ।
और इसके बाद सारे कपड़े लेके आ गई हूँ मैं बाथरूम में। और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 7:30 या 7:15 या 7:30 बजे का टाइम होगा, मुझे करेक्ट नहीं पता है क्योंकि ना भूल जाती हूँ मैं तो समय। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कपड़े हैं ना, इन्हें मैं हल्के गुनगुने पानी में भिगो दूँगी सर्फ में। और ये जो कुर्ते वगैरह हैं इनको तो हाथ से ही धुलना है, अगर मशीन में डालो तो फिर कलर लगने का डर रहता है एक साथ, जैसे वाइट वाला है ना, तो वही है कलर लग जाते हैं, इसलिए मैं फिर इन्हें हाथ से ही धुलती हूँ। तो जो कुर्ते पैजामा वगैरह है तो उन्हें मैं हाथ से धुलूँगी, और जीन्स वगैरह है कुछ तो उन्हें मैं मशीन में धुलूँगी हल्का सा ब्रश लगा के, और फिर मशीन में डाल दूँगी। तो ये ना जीन्स वगैरह मशीन में अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो एक राउंड मशीन के भी कपड़े हैं और हाथ से धुलने के भी हैं, यानी कि ना आज काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर कपड़े धुल गए थे और मेरा नहाना भी हो गया है। और जैसे ही मैं नहा के आई ना, तो मेरी मौसी सास के बेटे, मेरे यानी कि देवर, उनका फ़ोन आया था। वो लोग जा रहे थे शिवनी, और वहीं पर हमारे मामा ससुर जी रहते हैं, तो उनने फ़ोन लगाया कि भाभी चलना है क्या, कह के। तो यानी कि अचानक से ही मेरा प्लान बना जाने का। तो मैंने सोचा होके आ जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन हो गए नहीं गई थी और मामी लोग कब से बुला रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक बार मैं घूम के आ जाती हूँ। और फिर साथ भी मिल गया है जाने का। तो यानी कि उनने ना 1 घंटे पहले ही बताए, पहले से बता देते तो मेरे और भी काम है वो हो जाते। तो उनने यानी कि 8:15 बजे के करीब मैं नहा के आई थी, और फिर 8:15 बजे उनका फ़ोन आया, और फिर 9:15 बजे निकलना है बोले। तो मैंने बोला चलो जितना काम हो सकता है उतना तो मैं कर दूंगी। जैसे कि नहाने का और कपड़े धुलने का हो गया है, सिर्फ खाना बनाना रह गया है, तो जितना हो पाएगा मैं कर लूँगी। फिर बाकी थोड़ा बहुत खाने का रह जाएगा तो बच्चे लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर कपड़े फैलाने के बाद फिर आ गई हूँ मैं नीचे। तो साड़ी तो मैंने पहन ही ली थी, और इसके बाद यहाँ पर सब्जी में भी मेरा तड़का लग गया है। वैसे तो आज मैं क्या है, सूरन की सब्ज़ी बनाने वाली थी और पनीर। तो सूरन की सब्ज़ी और पनीर 2 सब्ज़ी हो जाती, तो उससे बनने में टाइम लगेगा, इसलिए सूरन को मैं फ्रिज में रख दूँगी। पका ली थी मैंने सुबह ही, तो उसे अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। और जो सब्ज़ी बहुत जल्दी बनती है ना, तो मैंने उसे बना दिया। और आलू बैंगन की जो सब्ज़ी है ना, 15 मिनट में बन जाती है, उसे काटने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है और ना ही बनाने में। तो यहाँ पर आज मैंने पतीले में ही तड़का लगाया है सब्ज़ी में, क्योंकि इसे खाली करने की भी दिक्कत नहीं रहेगी, इसे अच्छे से ढाकते बन जाता है। फिर कढ़ाई में खाली करो तो ये दिक्कत हो जाती है, इसलिए फिर मैंने पतीले में ही यहाँ पर तड़का लगाया है। और देखिए इसमें मैंने टमाटर काट के डाल दिए हैं, और कितनी अच्छी दिख रही है आलू बैंगन की सब्ज़ी। और हमारे यहाँ तो वैसे मेरी तो फेवरेट है और जल्दी भी बन जाती है ये सब्ज़ी। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी, साथ ही मैंने दाल में भी तड़का लगा दिया है हरी धनिया लहसुन प्याज के पत्ते से, और इसी तरह से सब्ज़ी में भी मैंने तड़का लगाया था। तो दाल सब्ज़ी हमारी बन रही है जब तक मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि अभी 9 बज गए हैं और 15-20 मिनट में भैया आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार। साड़ी तो मैंने पहले ही पहन लिया था, सिर्फ मुझे बाल बनाने थे और थोड़ा बहुत अपना स्किन केयर करना था। तो यहाँ पर मैं तैयार हो ही गई हूँ, क्योंकि ज़्यादा तैयार होना नहीं है, शादी वगैरह में नहीं जाना है, बस ऐसे घूमने के लिए जाना है। तो ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा ही मैं तैयार हो गई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, खाना भी मेरा बन गया था और तैयार भी मैं हो गई हूँ। तो आज आधे घंटे में मैं तैयार भी हुई हूँ और खाना भी बनाई हूँ। तो खाने में मैंने सिर्फ सब्जी दाल बनाई हूँ और चावल साफ़ करके रख दिए हैं, रोटी नहीं बना पाई। और रोटी वैसे रात की रखी थी तो फिर नहीं बनाई, क्योंकि समय भी नहीं था। तो यहाँ पर तैयार होने के बाद 9:30 बजे के करीब हम लोग निकल गए थे, मामा ससुर जी के यहाँ गए थे। और फिर मैं मोबाइल नहीं ले गई थी, तो कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि बच्चों को घर पे काम था, मोबाइल में कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाना था, इस वजह से फिर मैं मोबाइल लेके नहीं गई थी। और वहाँ से भी हम लोग बहुत लेट आए थे, यानी कि रात में 11 बजे आए थे। तो फिर 11 बजे आने के बाद कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, फिर इच्छा ही नहीं हुई। तो ये है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, और आज सोमवार है। तो यहाँ पर जो है मेरे मॉर्निंग के सारे काम हो गए हैं, झाड़ू लगाना, घर समेटना। उसके बाद नहा के आ गई थी मैं, और नहा के आने के बाद अपना स्किन केयर किया है, क्योंकि नहा के तुरंत कर लो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर ना समय नहीं मिलता है, पूरे दिन कुछ ना कुछ लगा रहता है।
और आज बाल भी धुले थे, तो बाल वगैरह बनाने के बाद फिर मेरी जो है नीचे की पूजा हो गई है और ऊपर वाले मंदिर की भी पूजा हो गई है। भगवान जी को नहलाने धुलाना सारा काम हो गया है। इसके बाद अब हम तुलसी माता की पूजा कर लेते हैं। तो थाली में दीपक और जो धूप है और जल लेके आ गई हूँ मैं, और दीपक जला के लेके नहीं आई हूँ। हमारे यहाँ बोलते हैं जल और अग्नि एक साथ नहीं ले जाते हैं, इसलिए दीपक बिना जलाए लेके आई थी। यहीं पर मैं जला दूँगी। तो यहाँ पर तुलसी माता को जल दे के तिलक करके धूप दिखा के और दिया रख देंगे। बस ऐसे ही साधारण सिंपल जो पूजा होती है मेरी। तो देखिए फ्रेंड्स, सब पूजा हो गई है तुलसी माता की भी, और ऊपर नीचे से सारे यानी कि पूजा करने में मुझे 1 घंटे लग जाते हैं। पूजा साफ़ सफाई सब करने में पूरा 1 घंटा लगता है मुझे। तो यहाँ पर पूजा हो गई है, आप लोग भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। देखिए हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, माता रानी हैं, सभी को नहला के तिलक वगैरह सारा हो गया है। पूजा करने के बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं अब रसोई में, क्योंकि 9:30 बज गए हैं। तो अब मुझे खाना बनाना है। तो थोड़ी सी ना गैस गंदी थी, क्योंकि रात में मैं लेट आई थी, तो खाना बच्चे लोगों ने बनाया था, पुलाव वगैरह, तो बच्चे लोग साफ़ नहीं करते हैं और सुबह से भी मैंने साफ़ नहीं करी थी। मैंने सोचा पहले मैं अपने जो काम ज़रूरी है वो कर लेती हूँ, फिर जब मैं रसोई का काम चलेगा, जैसे कि अब चाय वगैरह बनाना है, खाना बनाना है, तभी मैं गैस साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, गैस काफ़ी गंदी हो गई थी, तो अभी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और कल के ब्लॉग में आप सभी लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए थे, और मेरे पास काम बहुत ज़्यादा हो गया था, इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी किसी भी कमेंट का। तो आप लोग मुझे माफ़ करिएगा। तो मैं आप सभी का वीडियो में ही सभी का धन्यवाद करती हूँ बहुत बहुत, और आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।